हम जीवन जीते नहीं हैं, हम जीवन काटते रहते हैं। अगर खुद को कभी ऑब्जर्व करो तो देखना, क्या ऐसा नहीं होता? तुम हमेशा किसी न किसी चीज के इंतजार में रहते हो, और जब तक वो ना आए तब तक कुछ और करना है तो कुछ टाइम पास कर लेते हैं। अगर करने लायक कुछ काम है तो ठीक है, वरना जब तक वो इवेंट नहीं होता या फिर वो चीज़ नहीं होती तब तक समय ही काटना है। सुबह उठे, ऑफिस जाना है, 8 बजे उठे हैं, 10 बजे जाना है, बीच में आधा घंटा 1 घंटा फ्री टाइम है, कैसे भी करके काटना है। हम अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं समय काटने के। हंसी मजाक करके, गुस्सा करके, सिमुलेशन, जैसे कि मोबाइल, टीवी, मूवीज, न्यूज, जो भी आपको सिमुलेट करती है, जिससे भी आप खो जाते हैं, इस दुनिया से कट जाते हैं, आपको समय का पता नहीं लगता, वैसी कोई चीज करना। और जब ऑफिस का समय हो जाता है तो निकल पड़ते हैं। रास्ते में आधा घंटा लगेगा और इंतजार के सिवा और कुछ नहीं करना, चलो और समय काटते हैं। ट्रेन वाले लोग ट्रेन में बैठ के काटते हैं, एक दूसरे से बात करके, मोबाइल देख के, किसी को कॉल करके। हमें बस समय काटना है। ऑफिस पहुंच के काम जो करना पड़ेगा वो कर लेंगे। जब नेसेसिटी वाला काम कंप्लीट हो गया, हमें समय काटना है। फिर से मोबाइल उठा लिया, कलीग से बात करने लगे, पार्टी प्लान बनाने लगे, और वेट करने लगे कब वापस घर जाना है, कब बजेंगे 7। और 7 बजे तक जैसे तैसे करके समय निकालना है। 7 बज गए, फिर से आधा घंटा रास्ते में, फिर से आ गए घर। फैमिली, बीवी बच्चे, पेरेंट्स जो भी हैं उनसे हाय हेलो किया। फिर अपनी अपनी नीड के हिसाब से समय काटने लगे जब तक खाना नहीं बन जाता, या तो सारे लोग आ नहीं जाते और खाने के लिए बैठ नहीं जाते। इस बीच घर पे जो औरतें रहती हैं, सुबह उठी, खाना बनाया, टिफिन पैक किया, बच्चों को तैयार किया, बच्चों को स्कूल के लिए भेजा, और बहुत सारे काम कर लिए। पति भी ऑफिस चला गया। अब घर पे सिर्फ एक औरत है या कुछ औरतें हैं या बच्चे हैं। अब समय निकालना है। टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, चलो पड़ोसी के पास बतियाते हैं। और आपको क्या लगता है, औरतों को चुगली की आदत क्यों लगती है? उनके पास समय ही तो समय होता है, कहाँ निकालेंगी? फिर थोड़ा घर का काम किया, फिर से समय बच गया। वो वेट कर रही हैं कब उनको ऐसा काम करना पड़े जो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि पति के ऑफिस से घर आने से पहले पहले सारा काम कर लेना है, तब तक चलेगा। तो जैसे ही 5, साढ़े 5, 6 बजते हैं, उनका टाइम पास वहीं ख़त्म हुआ और लग गए काम पे। फिर वो भी लगे हुए हैं रात को 8, 10, 11, 12 बजे तक। और यहाँ पतिदेव मर्द, इनको तो अब यही, अब सोने का इंतजार करना है। जब तक नींद नहीं आती तब तक टाइम पास करना है। हम पूरा दिन, पूरी जिंदगी
सिर्फ टाइम पास में निकाल लेते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है, उस दिन मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, लेकिन जब तक नहीं आ रहा तब तक जैसे तैसे समय निकालना है। जब तक बर्थडे नहीं आएगा तब तक मन नहीं लग रहा काम में, खुशी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि इंतजार है उस दिन का। अक्सर गर्द की औरतों को सारी डेट्स याद रहती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही इतना होता है कि वो इंतजार करने के लिए बैठ जाती हैं। उनको तो मौका चाहिए जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए। उनके लिए कुछ अलग कब होता है? जब कोई फेस्टिवल आएगा, बर्थडे आएगा, कोई इवेंट आएगा, कहीं शादी में जाना है या कुछ हटके होना है। इस दिन उनको रोज मर्रा के काम के सिवा कुछ और करने भी मिलेगा, इसलिए उनको सारी डेट्स याद रहती हैं, क्योंकि वो इंतजार करती रहती है उन डेट्स का। उन्होंने कोई अलार्म वगैरह नहीं लगा रखा है, या तो उनकी सिस्टम में कोई खास ऐसे मेमोरी है। ऐसा नहीं है, औरतों की याद शक्ति ज़्यादा होती है। बस वो पूरा दिन निकाल ही इस चीज़ में लेती हैं, अच्छा ठीक है इस महीने में और क्या क्या होने वाला है, अगले महीने और क्या आएगा, अगले 2 साल में और क्या आएगा, पिछला कब हुआ था। उनको तो पूरा दिन यही सोचना है, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। उनके पास कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें दिमाग लगाना भी पड़े। उनको बस यही काम करने हैं। झाड़ू निकाला, पोछा किया, बर्तन धोइए, खाना बनाया, खा लिए, सो लिए। हमने औरतों को ऐसा क्या काम दिया है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी पड़ती हो? और औरतें भी तो भूल गई हैं, अगर उनको कभी मिल भी गया ना ऐसा काम जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उनसे नहीं होता। उनको बोल दो दिमाग लगाने के लिए, वो नहीं लगाएंगे, वो तुम पे ही थोप देंगे। उनको जितने डिसीजन लेने पड़े ना वो नहीं लेंगे खुद, क्योंकि दिमाग लगाना है, और हमने तो उनको सिखाया है कि दिमाग तुम्हें कभी नहीं लगाना, तुम्हारा दिमाग तो बेकार है। जब से बच्चे हैं तब से सिखाते हैं उनको। ना तो उनकी राय कभी इंपॉर्टेंस होती है, उनको राय देने का मौका भी नहीं दिया जाता। ना तो उनसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। उनसे बस काम कराओ, उनको रखा है इसलिए हमने, और वो दिमाग लगाती भी नहीं है। फिर वो पूछती हैं क्या मेरे बाल बड़े लग रहे हैं, कटा लो। वो ये भी डिसीजन नहीं ले पाते कि उनको अपने बाल के साथ क्या करना है। उनको 4 लोगों को पूछना पड़ेगा, और 4 लोग हाँ बोलेंगे तो वो काम कर लेंगे। औरतें इतना सारा दूसरी औरतों से बात करती रहती हैं, उनमें ज्यादातर टाइम तो वो एक दूसरे से सलाह ही ले रही होती हैं या पूछ ही रही होती हैं, मैं यहाँ कैसी लग रही हूँ। सामने वाली भी पूछेगी, क्योंकि उसको भी तो डिसीजन लेने नहीं आते। किसी भी औरत को डिसीजन लेना नहीं आता, और वो एक दूसरे को पूछ पूछ के पता नहीं कैसे डिसीजन ले लेती हैं हवा में। उनको खुद को नहीं पता कि उनको खुद के बाल कटाने चाहिए कि नहीं कटाने चाहिए, लेकिन दूसरों को सलाह दे सकती हैं। वैसे ही वो दूसरों से सलाह ले लेंगी, खुद के लिए वो सलाह कभी अप्लाई नहीं कर सकती। हमने ही नहीं सिखाया उनको ना कि जीवन में डिसीजन ले सकते हो तुम। तुम्हारी शादी का डिसीजन हम लेंगे, तुम कैसे कपड़े पहनोगी उसका डिसीजन हम लेंगे, तुम कहाँ जाओगी हम डिसीजन लेंगे, हर चीज का डिसीजन हम लेंगे। और ये हम आज भी करते हैं, और ये वो मॉडर्न लोग भी करते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमने तो अपने औरतों को थोड़ी छूट दे रखी है, वो भी करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब बस टाइम पास करने में लगे हुए हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हम इंतजार ही तो कर रहे हैं किसी किसी चीज का। इस बार वैकेशन आएगा, यहाँ घूमने चलेंगे। अब जिसको घूमने का मन था वो कर रहा है इंतजार, अपना आज का समय वो कल के इंतजार में निकाल रहा है। अच्छा घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या क्या है, ओह माय गॉड ये मेरे को ये ड्रेस चाहिए, अच्छा यहाँ जाके ऐसा ऐसा करना है, इस तरह से फोटो लेना है, ओह मेरी फ्रेंड वहाँ गई थी, मेरा ये वाला वहाँ गया था। पता नहीं कितने तरह के इस विचार या कितना सारा टाइम इसमें व्यस्त
कर देंगे, इसमें गवा देंगे वहां जाने से पहले। क्योंकि एक बार हमें पता लग गया कि ये करना है, उसके पहले करने वाली सारी चीजें अब व्यर्थ है। अब तो बीच का सारा समय टाइम पास है। 6 महीने बाद एग्जाम है, जब एग्जाम आएगा तो पढ़ाई करेंगे, उसके बीच में तो टाइम पास है। क्योंकि हमें नॉलेज एग्जाम के दिन चाहिए ना, आज थोड़ी चाहिए। हमें जो लिखना है वो एग्जाम के दिन लिखना है, उस वक्त याद रहे ऐसा कुछ करेंगे। अभी तो टाइम पास करते हैं। हम जीवन जीते नहीं है, हम बस उसे काटते हैं। हम बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, और तब तक जिस तरह से भी टाइम पास हो पाए कर रहे हैं। जैसे तैसे बस ये जिंदगी निकल जाए, इसलिए हम कुछ ज्यादा ध्यान देते नहीं है अपनी जिंदगी पे। हम कुछ सोचते नहीं है, हम बस जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। इस चक्कर में हम जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं। हम अपनी चॉइसेस को आसान बनाना चाहते हैं। जहां भी मुझे सोच समझ के कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ रही है, मुझे वो प्रोसेस आसान चाहिए। ये सोचना समझना ये बहुत बुरी चीज है। ये सोच समझ हटाओ, आसान क्या है। और इसको ना हम स्मार्टनेस कहते हैं। डोंट हार्ड वर्क, वर्क स्मार्ट। जब हम डिसीजंस को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम डर्रों पे चलते हैं, तो हम फॉलो करते हैं, तो हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते। खुद के दिमाग से तो लेते ही नहीं है। और ये ऑलमोस्ट सब पे अप्लाई होता है। क्योंकि जिंदगी बस काट लेनी है, हम बहुत ही आलसी होके डिसीजन लेते हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं और हमें फ्रेंड्स बनाने हैं, हम बना लेते हैं जो भी मिला। चल तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। और तू मेरा दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे जैसे लोग, मतलब हम कहीं से तो ये रेफरेंस ले लेते हैं कि ये वाला बंदा ऐसे दोस्त रखता है, मेरे को ऐसे दोस्त रखने हैं। बहुत ही सबकॉन्शियसली भी ये होता है, क्योंकि हमने डिसीजन लेने का लोड लेना ही नहीं है। कुछ डिसाइड करना है, किसी और को करने दो, हम फॉलो कर लेंगे। आज हमारे पास हर चीज के रीति रिवाज हैं, हर चीज के मैनर्स हैं। ये इवेंट पे ये करना है, ये इवेंट पे ये करना है, सोचते नहीं है हम। शादी करने पे जितने ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं बुलाने हैं, ये फिट हो रखा है। इसमें हमने सोचा ही नहीं है कुछ कि शादी करने पे ज्यादा लोगों को बुलाना है, ये तो फिट है, ये तो कंफर्म है। अगर हमें शादी पे किसी ने बुलाया तो हमें जाना ही जाना है, ये कंफर्म है। अगर वो हमारे दुश्मन नहीं है तो, और अगर वो तुम्हारे दुश्मन है तो हमें बुलाएगा भी नहीं। तो हम, कोई बुला रहा है तो हमें जाना है, और तो हम उसको जानते भी नहीं है। और हम भी वैसे ही हैं, किसी को जानते नहीं लेकिन शादी पे बुला लेंगे। और उस पे भी बड़ी चीज, किसी की शादी पे गए हैं खाना वाना खाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जेब डीली किए बिना बाहर नहीं आना है। कभी सोचते भी हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये सब कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं। हमारे पूर्वज ये करके गए हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। हमें क्या सोचने की जरूरत कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। शादी धूमधाम से करनी होती है और हम कर रहे हैं। कल को अगर फैशन निकलेगी शादी, सीधी शादी करनी चाहिए तो हम सीधी शादी कर देंगे। उसके बाद रिसेप्शन धूमधाम से होना चाहिए। कभी सोच के देखते हैं हम क्या? बच्चा छोटा है, स्कूल भेजो। क्यों भेजो? ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब भेज रहे हैं तो भेजो। और जब लोग स्कूल नहीं भेजा करते थे और काम पे लगा देते थे, तो वो भी ये सोच के नहीं लगा रहे हैं काम पे क्यों लगा रहे हैं। स्कूल नहीं भेजना क्योंकि हमारे खानदान में स्कूल नहीं भेजा जाता। मैं स्कूल नहीं गया था, मेरा भाई स्कूल नहीं गया था, ये स्कूल नहीं गया तो ये क्यों जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज हम फॉलो कर लेते हैं। कभी सोच के डिसीजन लेते हैं क्या?
जवान हो गए, लड़की चाहिए। इसका मैं क्यों बोलूंगा, तुम बोलोगे मैं लड़का हूं तो लड़की चाहिए ना, क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, सेक्स करने के लिए चाहिए। नहीं, उससे भी ज्यादा भी चाहिए ना, उससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें लड़की से? जब बड़े हो जाए तो साथ ही चाहिए। ये हमारा फिट की हुई सोच है, ये डिफॉल्ट सोच है हमारी कि बड़े अकेले नहीं हो सकते आप। जवान हो गए, अब तुम्हें डबल होना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल होने की जरूरत है। और ये हमने बिना सोचे ही डिसीजन लेना रखा है, कभी नहीं सोचते। ना तो माँ बाप सोचते हैं बच्चों की शादी करते वक्त, ना वो शादी करने वाले लोग सोचते हैं कि हम क्यों शादी कर रहे हैं, ना कोई और सोचता है। क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि ये तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी को लेके सीरियस वीरियस तो है नहीं कुछ। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी के साथ क्या हो जाए। हम बस जी रहे हैं क्योंकि कुछ तो करना है। जब कुछ तो करना है तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, कुछ भी कर लो टाइम पास। यही सोच ले, इसलिए तो मोबाइल हावी हो गए हैं आज। अगर सोच समझ के हम डिसीजन ले रहे होते तो हम सोचते मोबाइल लेने से पहले भी, पर हम नहीं सोचते। हम बस आसान डिसीजन लेते हैं। आसान क्या है? हम एक हार्ड वर्क का डिसीजन भी बहुत आसान तरीके से लेना चाहते हैं। बॉडी बनाना एक हार्ड वर्क है, उसमें मेहनत लगती है। मैं उसका डिसीजन लूंगा कि मेरे को बॉडी बनानी है या नहीं बनानी है, उसका डिसीजन मैं कैसे लूंगा? अच्छी दिखती है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, फॉलो। इसने बनाई, कितना अच्छा लग रहा है, मैं भी बनाऊंगा। ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, लेकिन खुद का डिसीजन नहीं ढूंढ पाएंगे कि कोई ऐसा डिसीजन भी हो जो हमने लिया है। हम सबकी लाइफ अलग अलग है, हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, हम सबकी सोच अलग अलग है, हम सबके पास कैपेबिलिटी अलग अलग है। हम बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। जैसे सबका फेस एक नहीं होता, सबके फिंगरप्रिंट एक नहीं होते, सब अलग होते हैं, वैसे ही हम अलग अलग हैं, और हमारे डिसीजन एक ही क्यों हैं? ऐसा क्यों कि मेरे को वही डिसीजन लेना है जो आज से पहले कोई ले चुका है? क्या मैं कभी ऐसा डिसीजन लेता हूँ जो ज्यादातर लोगों ने ना लिया हो? नहीं लेते, क्योंकि हमने डिसीजन वही लेने हैं जो ग्रुप ए ने लिया, या ग्रुप बी ने लिया, या ग्रुप सी ने लिया। जो मेजोरिटी में है उन्हीं डिसीजन में से कोई डिसीजन लेते हैं हम। बच्चा बड़ा होके क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, फला 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 फला, जो भी ज्यादा प्रचलित है। कोई नहीं बोलता मेरे को लाइब्रेरियन बनना है। क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है इतना, तो वो मेरे डिसीजन का पार्ट नहीं बनता। ना हम सोचते हैं, ना हम अपने बच्चों को सोचने पे फोकस करते हैं। जैसे डिसीजन हमने लिए, जैसे हम काट रहे हैं, हम अपने बच्चों को बस काटना सिखाते हैं। समय जैसे तैसे काटते रहो। क्या इस तरह पूरी जिंदगी टाइम पास करना सही है? क्या ये गलत है? इस सवाल का जवाब दे पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। कुछ समय के लिए सही हो सकता है, कुछ समय के लिए गलत हो सकता है। बात ऐसी थोड़ी है कि तुम्हें हमेशा वो डिसीजन लेने हैं जो यूनिक हो, जो किसी और ने ना लिए हो, या तुम्हें हमेशा वही डिसीजन लेने हैं जो किसी और ने लिए हो। बात तो ये है कि तुम सोच समझ के डिसीजन लो, खुद की सोच से डिसीजन लो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपने अंदर के एनवायरनमेंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीजन लो, इंस्टेड ऑफ प्री बिल्ट माइंडसेट।